जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। श्रीलंका के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। फूडी हजरात से उनको एडवाइस रहेगी, चाहते हैं वो इनको इन चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं होता। ब्रेड बनाना जो कि बहुत फेमस है। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आप मेरे चैनल में इस वक्त मौजूद हैं, रिजी उमर, और मैं आपको यहाँ पे आज श्रीलंका के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। हम लोगों का जो 10 डे ट्रिप था वो हमने उसकी बजटिंग और कॉस्ट आपको सब उसका ब्रेकअप करके आप लोगों को बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ स्टे किया और कौन कौन सी जगह विज़िट की। यकीन मानिए, श्रीलंका को कभी मिस नहीं करना आपने। अगर आप खूबसूरत नेचर और ग्रीनरी और माउंटेन्स और बीचेस के शौकीन हैं तो यही एक प्लेस है जहां आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम होटल्स के बारे में आपको बताते हैं। कुछ लोग बहुत एक्सपेंसिव होटल्स में रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एडवेंचर और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आराम करने के लिए वो जाते हैं और उनको 5 स्टार होटल चाहिए। लेकिन हमारा जो ये श्रीलंका का ट्रिप था, ये हमने इसको बजट में रह के कंप्लीट किया। तो हमारे जो एकोमोडेशंस जो थी वो बेड एंड ब्रेकफास्ट थी। बेड एंड ब्रेकफास्ट की जो कॉस्टिंग हमें पड़ती थी वो कोई $20 पर नाइट थी, कोई $30 पर नाइट और मैक्सिमम $40 पर नाइट। इससे ज़्यादा हमको ये बिल्कुल स्टे जो था हमारा, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव कभी नहीं गया इन 10 दिनों में। और आप अब ये सोच रहे होंगे कि बेड एंड ब्रेकफास्ट आपने किस तरह से हमने इनको बुक किया। तो हम जहाँ भी जाना होता था नेक्स्ट डे हम ऑनलाइन बुकिंग करते थे booking.com से, और अपनी पसंद के मुताबिक जो हमें सेंटर सिटी के नज़दीक पड़ता था उसके मुताबिक हमको वहाँ से एक अच्छी सी अकोमोडेशन मिल जाती थी और हम उसको बुक करके नेक्स्ट डे हम अपने सफ़र का आगाज़ करके वहाँ पहुँचा करते थे। मेरी एडवाइस यही होगी कि आप किसी भी 5 स्टार होटल में ठहरना ना। इसकी रीज़न ये है कि जो बेड एंड ब्रेकफास्ट है वो इक्वली ही आपको उतने ही लग्जूरियस मिल जाते हैं आपकी चॉइस पर। हमने श्रीलंकन एयरलाइन से ट्रैवल किया और जब हम एयरपोर्ट उतरे बंदारानायके के एयरपोर्ट पे, वहाँ से हमने एक गाड़ी बुक करवाई जो कि हमें 10 दिन सफ़र पे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। आपको वहाँ एयरपोर्ट पे हर किस्म की गाड़ी मिल जाएगी। फॉर कपल स्मॉल गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी आपको, जो कि छोटी गाड़ियाँ होती हैं। बड़ी गाड़ी जिसमें 4 लोग आराम से आ जाते हैं वो भी मिल जाएगी। हमने 4 लोगों ने अपनी टोयोटा बुक कराई थी और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही उस आरामदेह गाड़ी थी, जिसकी वजह से हमने इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे आपको 4-5 वहाँ पे जगहों पे आपको ये टूर गाइड्स वाले मिलेंगे जो कि ये कारोबार करते हैं गाड़ियों का और रेंट पे देते हैं विद ड्राइवर, और उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो गाइड के साथ होते हैं।
तो आपने बहुत ही समझदारी से सिलेक्ट करना है। और इसकी जो 10 दिनों की जो हमें कॉस्ट पड़ी थी वो $500 पड़ी थी 10 दिन की। आपने बहुत समझदारी के साथ अपनी गाड़ी बुक करानी है। उनके पास हाईएस वो टोयोटा वगैरह भी होती हैं। अगर बड़ा ग्रुप है तो आप 10-12 लोगों का भी ग्रुप ले जा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। और जो कॉस्ट है वो जितनी गाड़ी बड़ी होती जाएगी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करें तो वो $40-50 कम कर देते हैं। तो ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ टूरिस्ट को जो कि बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं वो इनको इन चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं होता और वो टुक टुक में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ख्वार होते हैं, जिसकी वजह से सारा ट्रिप जो होता है बदमज़ा हो जाता है। श्रीलंका का एक्चुअली वेदर जो है कभी बारिश कभी तेज़ धूप, तो इसलिए अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। हम लोग जब गए थे हम लोग मार्च में गए थे तो हमें भी इसी तरह का वेदर मिला, कभी बहुत सनी और कभी बहुत रेनी सीज़न मिलता था। और रोड्स वहाँ की जो आपको मैं बताती चलूँ, रोड्स बहुत अच्छी हैं। और ट्रैफिक शुरू में थोड़ी सी आपको जब श्रीलंका कोलंबो से जब आप निकलते हैं उस साइड पे आपको ट्रैफिक मिलती है, लेकिन सबर्ब्स में जैसे कि कैंडी वगैरह और आपने उस साइड पे जाना है सिगरिया माउंटेन्स या अनुराधापुरा, उस साइड पे आपको रोड्स बड़ी क्लियर और हल्का ट्रैफिक के साथ आपको मिलेगा। तो मज़े की बात ये है, खाने पीने के तो हर कोई शौकीन होता है, जैसे कि मैं, तो मेरा ख्याल है आप लोग भी बहुत फूडी होंगे। तो श्रीलंकन डिशेस जो हैं वो ट्राई करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही वहाँ की सौगात है। श्रीलंकन डिशेस में अब मैं आपको 2 चीज़ें ज़रूर प्रेफर करूँगी कि एक उनकी राइस एंड करी या फिश एंड करी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ में कोटू रोटी। कोटू एक रोटी की तरह एक डिश है जिसको वो बहुत पसंद करते हैं और यूजुअली ये डिनर में खाई जाती है। अब रह गई बात कि जी हमारा दिन का खर्चा खाने का कितना होगा, तो अगर आप बजट वाइज चलते हैं तो एक पर्सन का जो खाने का ब्रेकफास्ट से लेके और रात के खाने तक का 10 और 12 या मैक्सिमम $15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों की जो कॉस्ट थी वो भी इसी तरह थी कि हम लोगों ने $10 पर पर्सन के हिसाब से खाया था। और श्रीलंकन फूड जब आप खाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे क्योंकि वो काफ़ी चीप है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रूट्स की तरफ। तो हमारे पास फ्रूट्स वो नहीं जो श्रीलंकन की ज़मीन पे है। जो श्रीलंकन के जो बेस्ट फ्रूट है वो रेड बनाना, जो कि बहुत फेमस है। और रेड बनाना की खासियत ये है कि उसमें ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ताकत होती है। और किंग कोकोनट, नारियल पीने का शौक़ हो तो येलो किंग कोकोनट पीजिएगा। और उनका पाइनएप्पल जैसे कि है, और ख़ास तौर पे जो जैक फ्रूट है। अब आप इतनी दूर गए और जैक फ्रूट ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो फूडी हजरात से मेरी ये उनको एडवाइस रहेगी कि वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये हराम तो नहीं, ये हलाल है या ये, तो आपको इजीली श्रीलंका में हलाल फूड मिल जाता है। मसलन फ़िश भी हलाल, राइस भी हलाल, चिकन भी हलाल। तो उनकी इस चीज़ के बारे में लेके आपने बिल्कुल भी फ़िक्रमंद नहीं होना। तो वहाँ पे आपको खाना पीना जो है हलाल मिलेगा। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको नॉन वेज भी मिलेगा। अब हम आते हैं प्लेसेस कि कहाँ कहाँ हमने कौन कौन सी
प्लेसेस विज़िट की, कौन कौन से स्पॉट्स कवर किए। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि जब एयरपोर्ट से हमने गाड़ी बुक की तो हम सीधा कोलंबो नहीं गए बल्कि सिगरिया गए। हमने वो चॉइस पसंद की वहाँ रात स्टे करना, क्योंकि हमारा ये प्लान था अर्ली मॉर्निंग सिगरिया रॉक को क्लाइंब करना। नेक्स्ट डे हम राधापुरा सिटी मोस्ट सेकंड एंशिएंट सिटी, जो कि लोगों को अगर शौक है टेम्पल्स का, बुद्धिस्ट टेम्पल्स देखने का, तो उनको उस सिटी को वो जाना मिस ना करें। थर्ड हमारा था वापसी पे कैंडी आते हुए हम लोगों ने नलिंदा गदिगई, जो कि सेंटर ऑफ श्रीलंका है, उसको हमने विज़िट किया। फिर डम्बोला केव्स हमने विज़िट की। फिर हम उसके बाद कैंडी पहुँचे। और कैंडी वहाँ आपने अगर टूथ रेलिक वहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हर एक टेम्पल्स की, इवन अगर आप गार्डन भी जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो टूरिस्ट के लिए वहाँ पे टिकट लेना मस्ट है। फिर हम लोगों का ख्याल आया कि अब हम अगले दिन चलें नोवेरा आयल या कुछ बोलते हैं इसको, लेकिन वहाँ के जो कि श्रीलंकन हैं उसको नोवेरा एल बोलते हैं। और वहाँ जब हम लोग का नेक्स्ट डे सफ़र हुआ तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ का श्रीलंका का एम्बुलुवावा टावर विज़िट किया जाए, जो कि मेरी बहुत बकेट लिस्ट में यानी कि विश लिस्ट में शामिल था। फिर हमने वोट किया। वहाँ से फिर हम लोगों ने सोचा कि एक रात हम एडम्स पीक भी गुजारे। हम लोग अनफॉर्चुनेटली एडम्स पीक कवर नहीं कर पाए क्योंकि तेज़ बारिश होने की वजह से। हमने फिर डिसाइड किया कि सीधा ही हम चलते हैं नोवेरा एल में। आप वहाँ पे आपके लिए 2 नाइट्स बहुत हैं, अगर देखा जाए तो 1 नाइट भी काफ़ी है। अगर सबसे चाय का जिन लोगों का शौकीन है जो रखते हैं, तो उनके लिए एडवाइस है कि वहाँ के ब्लू फील्ड्स जो है ज़रूर जाएं। वहाँ पे ब्लू फील्ड्स एक चाय की फैक्ट्री है जहाँ पे वो आपको से कोई टिकट नहीं लेते और आपको सारा वो राउंड और विज़िट करवाते हैं। और टी टेस्टिंग भी होती है वहाँ पे, जो कि वो भी फ्री है। नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम एल जाएं। एल में एक्चुअली मैं माउंटेन पर्सन हूँ, मुझे बहुत शौक़ है पहाड़ों का, तो वहाँ पे मैंने 2 नाइट स्पेंड की थी। और वैसे वहाँ पे भी अगर आप 1 नाइट स्पेंड करें तो वो भी बहुत होगा। एल में भी काफ़ी सारी जगह हैं और स्पॉट्स हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। जो लोग हाइकिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि वो रावण केव्स और रावण फॉल्स और लिटिल एडम्स पीक उसको ज़रूर कवर करें। अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट अपना बीचेस साइड पे। तो बीचेस में आप मरीसा बीच उनकी फेमस है और हिकाडुआ बीच फेमस है। और फिर एंड में आप चाहें और जिन लोगों ने हजरात ने शॉपिंग करनी हो तो कोलंबो आप स्टे करें, और कोलंबो से स्टे करने के बाद वहाँ से आप फ्लाइट पकड़ के वापस अपने मुल्क में आ जाएं।
जाते हैं अब हम बजट की तरफ। तो बजट पर हेड जो है हमारा 800 से $900 10 दिनों का इसमें यूज़ हुआ था। और इसमें फ़्लाइट की टिकट शामिल नहीं है। हम लोगों ने ली थी मार्च में, चूँकि हम लोग गए थे तो श्रीलंकन एयरलाइंस वो पैकेज एक डील थी जिसमें टिकट्स जो थी वो सस्ती हुई थी, तो हमें 1.5 लाख टिकट का रिटर्न पड़ा और $15 जो थे वो हमको एक्स्ट्रा वीज़ा के लिए देने पड़े। बातें रह गई अब ये कि टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है कि नहीं। बिल्कुल जी जनाब, ये जो कंट्री है बिल्कुल टूरिस्ट फ्रेंडली है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और आप बहुत सेफ फील करते हैं, इवन अगर आप अकेले भी सफ़र कर रहे हैं। फॉर सोलो फीमेल्स आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि इट्स अ वेरी सेफ कंट्री। अब हम आखिर में थोड़ा सा मैं आपको कुछ अपने दोस्तों को एडवाइस देना चाहूँगी, जैसे कि आपने सिम कौन सी लेनी है। तो सिम आप श्रीलंका में अगर आप यूज़ करें तो मोबिटाल की सिम वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। वहाँ पे और भी बहुत सारी होंगी लेकिन मोबिटाल प्रेफरेबली आपको मैं एडवाइस करूँगी क्योंकि वो हर जगह पे चलती है। सेकंड हमारा है डॉलर एक्सचेंज का। तो वैसे तो लोग डॉलर्स कैरी करते हैं। डॉलर्स एक्सचेंज जो है वहाँ आप एयरपोर्ट से ना कीजिए। अगर आपने करने हैं ज़रूरत में शुरू में तो आप कोई $100-200 कर लें और फिर आप कहीं भी किसी भी सिटी में जैसे कि नोवेरा एल में, कैंडी में या किसी भी जगह पे वहाँ के जो हैं, जैसे कि मरीसा बीच में हम गए थे तो हमें बहुत अच्छा रेट मिल रहा था। तो बाहर की जो शॉप्स हैं उनको वो आपको अच्छा रेट देंगी। अच्छा, अब हम आते हैं जी तीसरा अपना टिप जो मैंने आपको देनी थी बहुत ज़रूरी, वो ये थी कि जब आप अपनी गाड़ी बुक कराएं मेक श्योर कीजिएगा कि ड्राइवर जो है वो गाइड भी हो, खाली ड्राइवर ना हो, गाइड भी होना उसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से पहचान करवाता है अपने मुल्क की। और 50% शुरू में दें आप और 50% जो रिमेनिंग आपका है जब आपका ये सफ़र एंड पे ख़त्म हो रहा हो एयरपोर्ट पे तो 50% तब आप ड्राइवर को दे सकते हैं। हमारा और अगला कोई टिप जो है वो मैं आपको बताती जाऊँ। हाँ, मिनरल वाटर की बात हो रही है कि बहुत सारे लोग अक्सर पैसा खर्च करते हैं पानी पे। तो कोलंबो शहर जैसे में आपको मिनरल वाटर की ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन वहाँ का जो पानी है बहुत मीठा, आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट सीज़न हम लोग मार्च में गए थे और दैट वाज द बेस्ट सीज़न। और मार्च से अगस्त के दरमियान अगर आप ये सफ़र करेंगे तो यू विल लव इट। इसमें आपको ना ज़्यादा बारिशें मिलेंगी ना ही आपको ज़्यादा कोई इतनी गर्मी मिलेगी। थैंक यू गाइस अब तक के लिए। और कुछ अगर आप पूछना चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल बताते हुए रह गई हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसी वक्त रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको ये डिटेल वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद आपको डिटेल्ड जितनी भी मेरी व्लॉग्स हैं आपको और भी मिलेंगे, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि जो बेल आइकॉन है उसको आप दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद इस तरह की कई सारी व्लॉग्स अपने आपके साथ डिटेल वीडियो के साथ शेयर करूँगी। थर्ड, मैंने आपको आखिर में ये बोलना था कि अगर आप कोई चीज़ इस वीडियो में मिस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें लिखिए। कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में हो मैं आपको फ़ौरन जवाब दूँगी। शुक्रिया, थैंक यू।